हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आइडिया स्टार अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ेंगे। इसमें हम वर्ड फाइल कैसे बना सकते हैं, चीज़ों को कैसे इनपुट कर सकते हैं और एडिट भी कैसे कर सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन भी जो है हम कैसे बना सकते हैं। सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। और ये रहा हम यहाँ से जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एमएस वर्ड को यहाँ से हम ओपन करेंगे फर्स्ट। एंड देन जो है यहाँ पे फाइल में जाएंगे और हम यहाँ फाइल से एक एक करके पहले फाइल समझेंगे, फिर होम टैब, फिर इंसर्ट, फिर पेज लाउट, लेआउट और रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन सीखेंगे। और इसके जो हमारे इसमें जो हमें ये जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, हम एक एक ऑप्शंस पे जाएंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और गाइज आप जो है इसे करते समय, आप इसे सीखते समय देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ें ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम कमेंट में आपको जो है हमारी टीम आपको जो है रिप्लाई करेगी वो कैसे कंप्लीट करना है। और आपको आपको लगता है कि ये वीडियो फुल वीडियो तो हम नहीं बना रहे अभी, चीज़ों को यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, आपको ब्रीफ में बता दिया जाएगा। और अगर आपको इसमें फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और हम आपके लिए इस पर फुल वीडियो लेकर आएंगे। ओके, सो ये हम फाइल से स्टार्ट करते हैं। फाइल में फर्स्ट है सेव, देन सेव एज। सेव ऐसे ही काम करता है, लाइक सेव के लिए हमें जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है अगर हमें, तो हम सेव का यूज़ करेंगे और यहाँ से हम सेव करके चीज़ों को लोकेट करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें लोकेशन पूछ रहा है हमसे कि हम लोकेशन कौन सा देना चाहते हैं, या फिर हमें न्यू फोल्डर बनाना है या ऑर्गेनाइज करना है हमें इन चीज़ों को। ठीक, तो हम यहाँ पे न्यू फोल्डर अगर हम बना के इसे सेव करना चाहते हैं तो हम न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनके तैयार हो गया है। और हम यहाँ पे इस पे इसे रीनेम भी कर सकते हैं और रीनेम करके वो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो फाइल नेम है, हम फाइल नेम को भी रीनेम कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ भी जब हम फाइल नेम रीनेम कर रहे होंगे तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हम फर्स्ट स्पेस ना दें। सो माइक्रो हमने लिख दिया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखते हैं। ओके, और यहाँ पे हम मेन्यू फोल्डर को ओपन कर लेंगे। जिस भी फोल्डर में हमें उसे सेव करनी होगी उसको हम पहले से ही ओपन करके रखेंगे। ओके, और यहाँ पे हम सेव पर क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा। बट अभी हमें इसे सेव नहीं करना है, हम ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है तो कोई फ़ायदा नहीं है इसे सेव करने से। सो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सेव एज, लाइक हमने अब पहले से अगर कोई फाइल सेव करके रखी है, हमने उसमें कुछ चेंजेस किया और उस चेंजेस को जो है आप वापस हमें सेव कर रहे हैं तो हम सेव एज का यूज़ करेंगे। इसे इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि हमने अगर पहले से कोई फाइल सेव करके रखा है तो उसकी लोकेशन अगर हम चाहते हैं कि हम लोकेशन इसका चेंज कर दें। जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा सी यूज़र डेल डेस्कटॉप इक्विटी वन, राइट। ये हमारे लोकेशन पाथ है। ठीक, लोकेशन पाथ क्या हो गया कि यहाँ हम इस स्टेप वाइज जब हम आगे बढ़ेंगे या फिर हमें जब भी इक्विटी वन नाम के फाइल को ढूंढना होगा तब सर्च करेंगे हम, तो हमें इस पाथ के अकॉर्डिंग चलनी होगी और ये हमें जो है इस फाइल ये फाइल हमें ओपन मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे ही फाइल को अगर हमें सेव करके रखना है, देखिए यहाँ पे हमने कोई फाइल बनाई, ये जैसे हमने जो फाइल अभी अभी हमने खोली थी उसको अब हमें न्यू फोल्डर से ना होकर हमें किसी और फोल्डर में सेव करनी है, तो हम यहाँ डॉक्यूमेंट में जाएंगे और लाइवली वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे। अगर हमें लाइवली वॉलपेपर पे क्लिक करना है, न्यू फोल्डर में अगर हमें इसको सेव करना है तो न्यू फोल्डर में हम सेव कर सकते हैं। शेयरेड में सेव करना है हम शेयरेड में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे कई सभी जो है हमारे
फोल्डर जो उसमें बने होंगे वो सभी दिख जाएंगे। ओके, देन हम आएंगे जो है ओपन पे। ओपन जो है ओपन हमने किसी कोई फाइल पहले से सेव करके रखी है, उसमें कुछ अपडेट करने हैं, कोई अपडेट कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, या फिर कोई चीज़ एडिट करनी है उसमें, देन हम ओपन का यूज़ करके उसे कर सकते हैं। और अगर हमें क्लोज करना है फाइल को, तो हम क्लोज फाइल, कोई फाइल हमने पहले से ओपन करके रखी है उसे हमें क्लोज करना है तो हम क्लोज का यूज़ करेंगे। देन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ से सेव जो है देख सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ परमिशंस भी हमें होते हैं, लाइक हम यहाँ से परमिशंस भी दे सकते हैं अपने जो हमने फोल्डर बना रखी होगी, या हमारे जो MS ऑफिस वर्ड है उसमें कोई चेंजेस कोई ना कर पाए जो हम फाइल या फोल्डर बना रहे होंगे, या फिर हमने कोई फाइल या फोल्डर बना रखी है और वो जो है कंप्लीट हो चुकी है, बट साथ में कुछ और भी एम्प्लॉय जैसे एक ही फोल्डर पे या एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपने उस प्रोजेक्ट से लेकर एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, ठीक। तो अब वो डॉक्यूमेंट आपके अकॉर्डिंग तो फाइनल हो गया है। सो सामने वाला जो आपका एम्प्लॉय है या जो आपका कलीग है वो उस फाइल में कोई एडिट ना करना चाहे, या सॉरी कोई एडिट करना चाहता हो, तो वो यहाँ से जो है उसको ये बता वो उसको ये दिखाने के लिए कि हमने इस फाइल को जो है फाइनल कर रखा है, आप यहाँ से मार्क एज फाइनल भी लगा सकते हैं कि आपने इस फाइल को फाइनल कर रखा है और आप उसमें कोई भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कुछ भी ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। एक इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड आप यहाँ से लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे कई ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। चेक फॉर इशूज़, जैसे हमने कोई फाइल दिया जो हमने MS वर्ड को उसमें कुछ चीज़ें को चेक करता है, लाइक आपकी तो AI भी साथ में जुड़ चुकी है तो वो चीज़ें इसको चेक करता है और वहाँ पे कॉम्पेबिलिटी देती है कि जो आप भी अगर कोई चीज़ें या इसमें एडिट करनी है या फिर कोई चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज वर्जन, वर्जन जो आप यूज़ कर रहे होंगे उस वर्जन को मैनेज करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। रिसेंट टैब, यहाँ से आपने जो अभी अभी जस्ट एक दो दिन पहले या फिर हफ्ते भर पहले महीने भर पहले जो आपने फाइल बनाई होगी वो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड डेट यहाँ पे जो है सेव मतलब रिसेंट डॉक्यूमेंट में दिखेगा आपको और आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको चाहिए कि हमें एक ही फाइल को बार बार खोलनी पड़ रही है, फ्रिक्वेंटली देखनी पड़ती है या फिर उन चीज़ों को समझनी पड़ती है, तो हम हमें वो फाइल जो है ढूंढते हैं हम नहीं पाते हैं, नहीं मिलता हमें वो फाइल, तो हम यहाँ से जो है उसको पिन करके रख सकते हैं ऐसे। ठीक, आपको जस्ट उस पर क्लिक करनी है और वो फाइल जो है पिन हो जाएगी, और वापस से अनपिन करना है तो हमें जस्ट क्लिक करनी है और वो अनपिन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट न्यू पे हम जाएंगे और न्यू फाइल न्यू डॉक्यूमेंट हमें चाहिए अगर, तो हम अन्य ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट भी ले सकते हैं जो इस तरीके से होता है, ये यहाँ पे देखिएगा इस। और अगर हमें रिसेंट जो टेम्पलेट्स हम यूज़ कर चुके होंगे इससे पहले, अभी तो हमने कोई जो है टेम्पलेट यूज़ नहीं किया है तो यहाँ पे नथिंग दिख रहा है, बट इससे पहले अगर हमने कोई टेम्पलेट यूज़ किया होगा और हमें उसे दोबारा से यूज़ करना है तो हम रिसेंट टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। सैम्पल टेम्पलेट्स यहाँ पे हैं, जो हम यहाँ पे जो है सैम्पल हमने कोई सैम्पल टेम्पलेट्स चाहिए कि उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकें, तो वो हमारे यहाँ पे सैम्पल टेम्पलेट्स हैं। माई टेम्पलेट्स हमने जो खुद से बनाई होगी कोई टेम्पलेट्स वो होगी। न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग कोई जो फाइल होगी वो हमारे पहले से एग्जिस्ट कर दी होगी, देन वो यहाँ पे आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। ओके, ये देखिए जो हमने एग्जिस्ट करके रखा होगा या फिर हमारे पास जो पहले से ही बनी होगी या हमने पहले से ही बना के रखी होगी, राइट। उसके बाद में हम प्रिंट पे जाएंगे। प्रिंट जो भी हम फाइल बनाए हैं या फिर बना रहे हैं
उसको हमें चाहिए कि हम इस फाइल को ऐसे मतलब हार्ड कॉपी में चाहिए, प्रिंट करके रखना है, या फिर आपने कोई मान लिया रिज्यूम बनाया, आपको उसे जो है प्रिंट करके लोग जो है आपको कंपनी या एम्प्लॉयमेंट के लिए सबमिट करनी है, या फिर आपने कोई फोटोज ऐड ऑन किया है जो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, सेव एंड सेंड पे क्या होता है कि लाइक आपने कोई फाइल बना रखी है और आप उसे सेव करके रख रहे हैं, बट आपको साथ ही साथ सेंड भी करनी है। आपके अपने बॉस हैं आपके, जो आप वो क्या बोल रहे हैं कि आप इसे जो है हमें सेंड कीजिए, तो आप यहीं से डायरेक्ट सेव एंड सेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसे सेंड कर सकते हैं। सेंड एज अटैचमेंट, आप यहाँ पे देखिए बगल में क्या है कि अगर आपने सेंड यूजिंग ईमेल अगर आपने चूज़ किया तो यहाँ पे पूछता है आपको वो किस फॉर्मेट में जो है सेंड करना है। ओके, तो यहाँ पे सेंड एज अटैचमेंट है, सेंड लिंक है, सेंड एज पीडीएफ, सेंड एज एक्सपीएस, सेंड एज इंटरनेट फैक्स, ऐसी चीज़ें होती हैं। इंटरनेट फैक्स क्या होता है कि लाइक हमने यहाँ से फाइल बना के कोई वहाँ पे हम जब भेजेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है वहाँ पे उनके पास वो फैक्स प्रोवाइडर होगा या फैक्स सर्विस प्रोवाइडर प्रिंटर होगा, वो वहाँ से डायरेक्ट हार्ड कॉपी में ही उन्हें मिल जाएगा। ओके, यहाँ हेल्प है, हेल्प माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जो भी हेल्प होगी हमारी, या जो भी इश्यूज होंगे, हमने कोई ग्लिच आनी है या फिर कोई टेक्निकल इशू दिख रही है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से हम उसे लाइक जो है हेल्प ले सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं उसे। यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, जैसे कस्टमाइज रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, एड एड इंसर्ट, टेक्स्ट ट्रस्ट सेंटर, प्रूफिंग, सेव, और लैंग्वेज, लाइक हमने कोई लैंग्वेज हमें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, हमें हिंदी में करनी है, तो हम यहाँ से लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले, हमारे डिस्प्ले पे क्या क्या शो होनी चाहिए, क्या क्या नहीं शो होनी चाहिए, हम यहाँ से देख सकते हैं। जनरल में जो भी हमारे यूज़र नेम हो गए, इनिशियल्स हो गए, और जो है स्क्रीन कलर हो गया, स्क्रीन टिप स्टाइल हो गया, या सो मेनी टूल बार सिलेक्शंस हो गए, हम यहाँ से उसे जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, सो गाइज आज हमने जो है फाइल वन को कंप्लीट किया है, फाइल टैब को कंप्लीट किया है। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस टैब, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन सभी टैब्स को हम वन बाय वन जो है आगे आगे सीखेंगे और इन पर भी हम वर्क करेंगे और इनके बारे में भी हम जानेंगे। सो हमें हमारी वीडियो कोई आपसे छूट ना जाए, इसलिए आप हमें सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ऑन करके रखें, ताकि हमारी वीडियो बनते ही सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप कमेंट कीजिए आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या चीज़ें और हमें जो है इम्प्रूव करनी चाहिए, या आप चाहते हैं कि इसको और एक्सप्लेन करके हम बताएं, तो आप यहाँ पे हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर ज़रूर से ज़रूर हम बात करेंगे। और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कंप्यूटर सीखने में इंटरेस्टेड है। आपको इसके रिलेटेड कोर्स करनी है, आपको चाहिए कि हाँ सर्टिफिकेट चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप हम विज़िट कर सकते हैं। हमारी जो ब्रांच है वो लक्ष्मी नगर में है, नियर बाई मेट्रो स्टेशन निर्माण विहार, और आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी काउंसलर आपसे कनेक्ट हो पाएंगे और अब बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक